हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और यह चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इससे रिलेटिव इसकी सीधा जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, और यहाँ से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, ठीक है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो ये था आपका पुर्तगाली था। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत में आने वाले सबसे प्रथम व्यापारी कौन था, तो ये था आपका पुर्तगाली था, ठीक है। भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो ये था आपका पुर्तगाली। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और ये कैसे आया था, तो समुद्री मार्ग से भारत में आया था। याद रखिएगा इस बात को आप। तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो ये था आपका पुर्तगाली। याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने, अगला है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज ये आपका वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा के द्वारा खोज किया गया था, वास्को डी गामा के द्वारा। और वास्को डी गामा जो है भारत आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। याद रखिएगा इस बात को, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है यह भारत में आया था, ठीक है। इस तिथि को आप याद रखिएगा। और भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज इन्होंने ही किया था। कौन? वास्को डी गामा ने ही किया था। और इसी समुद्री मार्ग के रास्ते जो है ना, इन्होंने भारत में प्रवेश किया था 17 मई 1498 को। इस बात को याद रखिएगा। अगला बिंदु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जब इन्होंने समुद्री मार्ग के रास्ते जब इन्होंने भारत पहुंचा था, तो भारत में सबसे पहले यह कालीकट बंदरगाह के तट पर पहुंचा था, ठीक है। कालीकट बंदरगाह के तट पर पहुंचा था और इसका स्वागत जो है वहाँ की जो राजा था जमोरिन, उन्होंने ही इसका स्वागत किया था। किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का, ठीक है। जब इन्होंने यूरोप से भारत में आया था समुद्री रास्ते के माध्यम से जब इन्होंने भारत में आया था, तो सबसे पहले यह जो है ना कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। और कालीकट तट पर पहुंचने के बाद जैसे वहाँ के जो राजा था, स्थानीय राजा जमोरिन, इन्होंने ही इनका स्वागत किया था। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि जब वास्को डी गामा भारत में आया था तो उसका स्वागत किसने किया था, कौन किया था? तो कौन किया था? जमोरिन किया था, ठीक है। राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। वहाँ का स्थानीय राजा था, कहाँ का? कालीकट का। तो कालीकट का जो राजा था जमोरिन, इन्होंने ही वास्को डी गामा को स्वागत किया था सबसे पहले जब यह कालीकट बंदरगाह के तट पर पहुँचे थे। तो यानी भारत में जब पहुँचे थे कालीकट बंदरगाह के तट पर, तो वहाँ के जो राजा थे जमोरिन, इन्होंने ही इसका स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। याद रखिएगा इस बात को। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो है ना अपना फैक्ट्री कहाँ लगाया था, तो कोचीन में लगाया था, जिसको कोची कहते हैं, कोचीन में लगाया था। सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो है ये अपना फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाया था, तो कोची में लगाया था, कोचीन में, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अगला ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला भी कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, तो ये था आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा यह पुर्तगाली था जिन्होंने प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त किया गया था, यह पुर्तगाली उपनिवेश था। इसका नाम था आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि कब नियुक्त किया गया था? 1505 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। पुर्तगाली उपनिवेश प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया गया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा कब नियुक्त किया गया था? 1505 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। अगला बहुत ही शानदार टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ बॉक्स में कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय
पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। याद रखिएगा इस बात को कि पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया था, ठीक है। और भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, इसकी स्थापना जो है 1556 में हुआ था और कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था, ठीक है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना गोवा में किया गया था और कब किया गया था? 1556 ईस्वी में, ठीक है। और ये करने वाला कौन था? यानी पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था, शुरुआत किया था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले शुरुआत करने वाला ये तब पुर्तगाली ही था और इन्होंने ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है सबसे पहले गोवा में किया था और कब किया था? 1556 ईस्वी में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और शानदार जवाब भी है कि 1556 ईस्वी में गोवा में किया था पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। और प्रिंटिंग प्रेस को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है। याद रखिएगा इस बात को। भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ यानी शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको? पुर्तगाली को ही जाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था गोवा में 1556 ईस्वी में। अगला है बहुत ही शानदार, अगला भी टॉपिक है। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति जो है ना, ये जो पॉलिसी जो है ना, किसने लागू किया था? तो यह किया था आपको फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने, ठीक है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ही हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति लागू किया था, ठीक है। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा कि महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति का यह नियम किसने लागू किया था? तो यह किया था आपको फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यह चैप्टर बहुत ही शानदार है आपके लिए भाई। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। विभिन्न देशों को खोजकर्ता यानी कौन लोग किस देश की खोज किया है? तो विभिन्न देशों के खोजकर्ता, एक तरफ है खोजकर्ता और दूसरा तरफ है देश, यानी किस देश की खोज किसने किया? चलिए पढ़ लेते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है आपके लिए। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूछे ही जाते हैं। वास्को डी गामा ये खोजकर्ता है और यह किस देश की खोज किया था? भारत की। याद रखिएगा, वास्को डी गामा किस देश की खोज किया था? भारत की खोज किया था, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। कोलंबस जो है ना, अमेरिका की खोज किया था। कोलंबस किसकी खोज किया था? अमेरिका की खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। किसकी खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। याद रखिएगा इस बात को। अगला है तस्मान जो है यह खोज किया था किसका? ये तस्मान जो है खोज किया था तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की, ठीक है। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया था। कौन? तस्मान खोज किया था। अगला है खोजकर्ता में बार्थोलोम्यू डियाज जो है यह खोज किया था केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका की खोज किया था। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगला है आपके सामने बहुत ही शानदार टॉपिक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक स्थापना किससे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है यह माना जाता है अल्बुकुर्क को, ठीक है। अल्बुकुर्क को माना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही शानदार अगला टॉपिक। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? किस वायसराय के समय में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्हा जो था यह क्या था? यह वायसराय था, ठीक है, पुर्तगाली वायसराय था जो कि गोवा को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था इन्हीं के शासन काल में। याद रखिएगा इस बात को। नीनो डी कुन्हा के शासन काल में वो जो है ना, पुर्तगालियों ने गोवा को क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। अगला है बहुत ही शानदार बॉक्स में दिया हुआ टॉपिक। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी, ठीक है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में क्षेत्र व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए जो है ना, यह एक
पद्धति की स्थापना किया था, जिसका एक पद्धति का आरंभ किया था जिसका नाम था कॉटेज आर्मेड काफिला पद्धति। ठीक है, इसके माध्यम से जो है ना पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण करता था। याद रखिएगा इस बात को। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक यह भी है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले डच कहाँ के निवासी थे। और पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच आया था। ठीक है, पहले तो पुर्तगाली आया था भारत में। प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था भारत में? कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था। उसके बाद कौन आया? डच आया। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले डच आया। और कहाँ से निवासी था? तो ये डच था हॉलैंड का निवासी, जिसको वर्तमान में नीदरलैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था। और डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? नीदरलैंड्स कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। पहले आया था पुर्तगाली, उसके बाद आया था डच। और जो डच आया था ये कहाँ के निवासी था? हॉलैंड के निवासी था। अब अगला है बहुत ही शानदार आपके सामने दिया हुआ बहुत ही शानदार टॉपिक है, बॉक्स में दिया हुआ प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आपको पूछे ही जाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसको। कंपनी और इसमें देश, कौन सा कंपनी किस देश की था और इसका स्थापना कब हुआ था। बहुत ही शानदार टॉपिक है और प्रश्न यहाँ से आपको 100% पूछे ही जाएगा। कोई प्रश्न इसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ देश है, कि कौन कंपनी किस देश का था और उसकी स्थापना कब हुआ था। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश के था? ये पुर्तगाल देश के था। कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यह किस देश का था? तो पुर्तगाल देश का था। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा। दूसरा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। यह किस देश का कंपनी था? ब्रिटेन का। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। अगला है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। यह किस देश की कंपनी था? हॉलैंड की। और इसका स्थापना भारत में कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। अगला है आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह किस देश का था? तो डेनमार्क के था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1616 में। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडेक्स ओरिएंट लेंस। यह किस देश की कंपनी था? यह फ्रांस की कंपनी था। और इसकी स्थापना हुआ था कब? 1664 ईस्वी में। अब यहाँ पर देख लीजिए कि भारत पहुँचने वाले व्यापारियों का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है कि भारत पहुँचने वाला व्यापारी में, यूरोपीय व्यापारी में पहले कौन आया था? तो पहले आया था भारत में यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाल। याद रखिएगा, पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद कौन आया था? डच आया था, उसके बाद ब्रिटिश आया था, उसके बाद डेनिश आया था, उसके बाद फ्रांसीसी आया था। और उसके लास्ट में कौन आया था? उसके लास्ट में आया था स्वीडिश आया था। स्वीडिश आया था। याद रखिएगा कालक्रम। भारत में व्यापारी के सबसे पहले व्यापारी करने वाले पुर्तगालियों में पहले यूरोपीय व्यापारी कौन कौन आया था भारत में? यूरोपीय व्यापारी कौन कौन आया था? तो पहले आया था पुर्तगाल, उसका डच आया था, उसका ब्रिटिश आया था, उसका डेनिश आया था, उसका फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश आया था। याद रखिएगा ये आप इस कालक्रम को। ठीक है, कि सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया था। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आया था पुर्तगाली लोग, उसके बाद डच लोग आया था, उसके बाद ब्रिटिश आया था, ब्रिटिश के बाद डेनिश आया था, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आया था, फिर फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आया था। याद रखिएगा इस बात को। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से आपको पूछे जाएंगे। अगला है बहुत ही शानदार यहाँ पर टॉपिक दिया भी हुआ है कि यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1661 में यहीं रह गया था। ठीक है, सबसे पहले यह आया था आपका पुर्तगाली, और इन्होंने अपना कंपनी सबसे पहले कहाँ लगाया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में लगाया था। और कहाँ लगाया था? कोचीन में सबसे पहला फैक्ट्री लगाया था पुर्तगाली। याद रखिएगा इस बात को। और 1961 तक ही यह जो है ना 1498 से लेकर 1661 तक ये भारत में अपना कंपनी को क्या किया? कायम रखा था। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के मसालों के निर्यात स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों द्वारा। ठीक है, डचों द्वारा जो है ना यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी, यह आपका डच के द्वारा। ठीक है, अगला है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? तो यह डच ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी
अगला है कि वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच एवं अंग्रेज के बीच। डच एवं अंग्रेज के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बेदरा का युद्ध, और कब लड़ा गया था? 1759 ईस्वी में। याद रखिएगा इस बात को। अगला है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो लंदन में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था तो उस समय भारत का जो सम्राट था ये था अकबर। ठीक है, अकबर था। याद रखिएगा इस बात को। अगला है आपके सामने, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो था आपका कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस था जो कि आया था 1608 में। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था, जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी जो है स्थापित करने के उद्देश्य से। ठीक है, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, कैप्टन कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। अगला है बहुत ही शानदार कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कंपनी जो है ना लगाया था मछलीपट्टनम में। ठीक है, और प्रथम अस्थायी पूछेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कंपनी ये लगाया गया था मछलीपट्टनम में। और कब लगाया गया था? 1611 ईस्वी में। और ये तो अस्थायी था। अब प्रथम अस्थायी जो पूछेगा तो प्रथम अस्थायी कंपनी लगाया था सूरत में, जो कि कब लगाया गया था? 1613 ईस्वी में। ये किसके द्वारा लगाया था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना ये लगाया गया था मछलीपट्टनम में 1611 में, और अस्थायी कारखाना और प्रथम अस्थायी कारखाना लगाया गया था आपका सूरत में 1613 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ये था आपका सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल था, और इसको औरंगजेब द्वारा भारत से बाहर निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। अगला है बहुत ही शानदार कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो था आपका फर्रुख सियर द्वारा। ठीक है, फर्रुख सियर द्वारा हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार जब किया गया था तो मुगल बादशाह जो था, ये मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया था। और ये करने वाला कौन था? तो ये तो करने वाला था आपका फर्रुख सियर था। ठीक है, याद रखिएगा, फर्रुख सियर था। इन्होंने ही क्या किया था कि ये मुगल बादशाह को सफल इलाज किया था वर्ष 1717 में, और ये वर्ष 1717 में, और इनके लिए इन्होंने एक महाअधिकार पत्र जारी किया था। कौन जारी करने वाला था? आपका फर्रुख सियर ने। अगला है आपके सामने कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। याद रखिएगा इस बात को। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, राजकुमारी कैथरीन कौन थी? यह पुर्तगाली राजकुमारी थी, और इनका विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। कब? 1661 में। और चार्ल्स द्वितीय कौन था? इंग्लैंड के राजा था, और इन्होंने दहेज के रूप में क्या किया था? बम्बई द्वीप प्रदान किया था। ठीक है, किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर के बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार आपके सामने दिया हुआ कि प्रमुख शहर के संस्थापक इसको भी पढ़ लेते। कलकत्ता शहर, इसके संस्थापक था जॉन चार्नोक। मद्रास, इसका संस्थापक था फ्रांसिस डे। नई दिल्ली, इसका संस्थापक था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और बम्बई, इसका संस्थापक था गेराल्ड अंगियार। ठीक है, ये था प्रमुख शहर और उनके संस्थापक।
अगला है बहुत ही शानदार आपके सामने, यूरोपवासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, तो यह था आपका बिहार। बिहार से यूरोपवासियों को सोरा और अफीम मिल जाता था। अगला है कि वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी, तो कोवाल्ट के द्वारा, कोलवर्ट के द्वारा, ठीक है, कोलवर्ट के द्वारा जो है ना, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया गया था। अगला है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी, तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने कि फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत में किया गया था। कब? 1668 ईस्वी में फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था, 1668 ईस्वी में। अगला बहुत ही शानदार कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति की आरंभ की थी। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, और इन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने कि फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, तो बनवाया गया था आपका पांडिचेरी में। ठीक है, पांडिचेरी में फ्रांसीसी द्वारा एक किला बनवाया गया था जिसका नाम था फुई लुई नामक किला। अगला है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो कौन था, तो यह था आपका फ्रांको मार्टिन था, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। अगला है बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने, पुर्तगाली को शौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया, तो ये थॉमस बेस्ट था, यह पराजित किया था किसको, पुर्तगाली को। अगला है आपके सामने कि वानिटवाश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था, वानिटवाश की युद्ध हुआ था, वानिटवाश की युद्ध हुआ था 1760 में, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था, तो फ्रांस को हराया था। अगला है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा इस बात को, कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह आपका एक्सलॉ सैंपल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, और एक बॉक्स में बहुत ही शानदार यहाँ पर दिया हुआ है, परीक्षा में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। आपका क्रम है और प्रमुख कारण है संधि है कि कौन सा संधि कब हुआ था, कारण क्या था इस संधि का। प्रथम संधि आपका हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी में, और इस संधि का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और संधि का था एक्सलॉ सैंपल की संधि 1748 ईस्वी में। द्वितीय संधि हुआ था आपका 1751 से 1755 ईस्वी में, और इस संधि का प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकारी की युद्ध, और संधि हुआ था पांडिचेरी की संधि। ठीक है, इस संधि का नाम दिया गया था पांडिचेरी की संधि, याद रखिएगा इस बात को। अगला है तृतीय 1758 से 1763 ईस्वी सप्तवर्षीय युद्ध में औपनिवेशिक कारण, और इस संधि का नाम दिया गया था पेरिस की संधि। और यहाँ पर परिणाम भी दिया हुआ था, परिणाम क्या हुआ था प्रथम संधि का, तो अनिर्णित परिणाम हुआ था। दूसरा परिणाम जो हुआ था आपका, दूसरा संधि हुआ था पांडिचेरी की संधि, इसका परिणाम हुआ था ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गया था। और तीसरा संधि होता है पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में, और इसमें क्या हुआ, इसका परिणाम क्या होता है, फ्रांस की पराजय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, कौन सा संधि कब हुआ था, क्या कारण था, इसका परिणाम क्या हुआ था। तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में, पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में, और एक्सलॉ सैंपल की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो दिया हुआ था प्रश्न आप पढ़ लिए। आगे फिर आप पढ़ाएंगे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। यह प्रश्न पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।